हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग आज इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, इसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे आज? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों ध्यान रखना, ये इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ये कितने प्रकार की होती है? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं नियंत्रण के आधार पर। पहला क्या है? नियंत्रण के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। नियंत्रण के आधार पर कौन कौन सी? एक होती है निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और दूसरा क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इसे बोलते, ये सरकार के द्वारा नियंत्रण में रहती है और ये निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रण में रहती है। इसमें जो है अर्थव्यवस्था का जो नियंत्रण है प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं, उसमें ये सरकार के क्षेत्र में रहता है। तो ये दो प्रकार हैं नियंत्रण के आधार पर। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। सरकार के जो क्षेत्र में रहेगा तो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा और निजी क्षेत्र में सब कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है? पब्लिक सेक्टर यानी निजी क्षेत्र कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद और इसके टाइप्स हैं, एक पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका जो जनक है या विचार है, इसका विचार एडम स्मिथ जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? एडम स्मिथ जी के द्वारा। ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा कुछ कंट्रोल जो है निजी क्षेत्र के हाथ में रहता है। इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसका विचार एडम स्मिथ जी ने दिया था और इसका जो सिद्धांत है हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। हस्तक्षेप का सिद्धांत इस पर आधारित है, यानी इसमें जो सरकार है ये सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लोग जो भी प्रोडक्ट बनाएं और उसका जो मूल्य है वो निर्धारण करें, सारा कुछ उनके ऊपर है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। उसके बाद इसका जो मोटिव क्या रखा गया, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका जो मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या? लाभ कमाना। लाभ कमाना मेन उद्देश्य इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे रशिया नहीं है, यूएसए है, अमेरिका है, कनाडा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन से? यूएसए है और कनाडा है। ये आपके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। ठीक है दोस्तों। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो है उत्पादन के क्षेत्र पर जो है नियंत्रण किसका रहता है? निजी क्षेत्र का रहता है। उत्पादन पर जो है नियंत्रण जो है निजी क्षेत्र का रहता है और इसका जो मूल्य निर्धारण है ये भी निजी क्षेत्र के ही पर्सन करेंगे। ठीक है, ना कि सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उम्मीद करता हूँ ये आपका टाइप समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं मूल्य निर्धारण क्या है, कैसे मूल्य निर्धारण करेगी, यहीं पर समझ लेते हैं।
मूल्य निर्धारण। इसमें जो है बाजार से संपर्क होता है, ठीक है इनका, और बाजार में जैसे मांग बढ़ती है वैसे ही हम आपूर्ति की ओर बढ़ते हैं। अगर मांग ज़्यादा हुई तो हम प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाएंगे, और मांग ज़्यादा होने पर हम उसके मूल्य में भी बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिक रही है या बिक रही है, ज़्यादा प्रचलन में है, तो उसका मूल्य ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। अगर वहीं पर अगर आप देखेंगे कि कोई वस्तु जो है मार्केट में नहीं बिक रही है या फिर वो प्रचलन में नहीं है, तो उसका जो है रेट कम होने लगता है, ठीक है। तो ये बात होती है मूल्य निर्धारण की। तो ये मांग के हिसाब से इसका मूल्य निर्धारण कौन करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करती है, ठीक है। तो ये होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें जो है सारा कुछ कंट्रोल किसमें रहता है? निजी क्षेत्र में रहता है। अभी बात करेंगे पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर कौन सा है? ये है सरकार, जो सरकार के क्षेत्र में रहता है। इसे क्या बोलोगे? सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर। राज्य अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी ये असल में दो प्रकार की होती है। स्टेट इकोनॉमी जो है यह दो प्रकार की होती है। एक होती है समाजवादी इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी क्या कौन सी होती है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों का कंट्रोल किसके पास रहता है? कंट्रोल जो है इन दोनों का सरकार के पास रहता है या गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इन दोनों को कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। जो राज्य अर्थव्यवस्था के दो टाइप्स हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कंट्रोल कौन करती है? सरकार। दोनों में फर्क इतना होता है कि साम्यवादी में जबरदस्ती सरकार जो कहेगी वो आपको करना पड़ेगा, उसी पर आपको खुश रहना पड़ेगा। और समाजवादी में है ये अक्सर लोगों का कल्याण इसका मेन उद्देश्य रहता है। इसमें जबरदस्ती जोर जुल्म आपके ऊपर नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये होते हैं, लेकिन चलेगा फिर भी सरकार का ही, जो यहाँ पर सरकार चाहेगी। तो ये होता है, ठीक है। तो ये आपके एक समाजवादी है, एक साम्यवादी है। समाजवादी का कंट्रोल और समाजवादी और साम्यवादी दोनों का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट के आधार में रहता है, सरकार के हाथ में रहता है। तो दोस्तों ये आपके राज्य व्यवस्था हो गई। उसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल समझे तो सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है रूस या रशिया। वहीं अगर दूसरी तरफ साम्यवादी की बात करें, चाइना, ड्रैगन चाइना, यहाँ पर जबरदस्ती बात मनवाई जाती है। रसिया एक सोवियत जो रसिया है। दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था के दो टाइप्स हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इन दोनों का कंट्रोल हालांकि सरकार के हाथ में रहता है, फिर भी यहाँ पर सरकार अपनी ज़बरदस्ती मनमानी करती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं चाइना, तो इसे बोलेंगे साम्यवादी का एक अच्छा उदाहरण है। और इधर समाजवादी की बात करें तो इसमें अच्छा एग्जाम्पल है रशिया, ठीक है। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था यानी राज्य अर्थव्यवस्था के टाइप्स हो गए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें राज्य अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? अगर इसके जनक पूछा जाए, जनक, तो इसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। उनकी एक बुक है, बुक बहुत पूछी जाती है, बुक कौन सी है? इनकी बुक है दास कैपिटल। ये इनकी बुक है और ये कार्ल मार्क्स जी राज्य अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। तो ये राज्य अर्थव्यवस्था का टाइप्स हो चुका है आपका। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। इसमें जो है उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण है, राज्य अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर
साधनों पर नियंत्रण जो है कौन करता है? सरकार करती है। कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, तो ये सरकार यहाँ साधनों पर नियंत्रण करती है। उसके बाद इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? और इसकी एक और विशेषता है कि जो राज्य अर्थव्यवस्था है इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं देखने को मिलती है, नहीं मिलती है। वहीं अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो वहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे दो कंपनियां खुली हैं, एक सामने खुली है, एक इधर खुली है, फिर वो सोचेंगे कि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, वो सोचेंगे हम इससे अच्छा प्रोडक्ट बनाएं ताकि हमारा ज़्यादा बिके। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना, हालांकि लाभ कमाना मेन उद्देश्य होता है, इसी वजह से वहाँ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है और उसी से हमें फेयर, अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी तरफ अगर राज्य अर्थव्यवस्था की बात करें, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कम होती है क्योंकि सारा कुछ सरकार के कंट्रोल में रहता है। और जो सरकार के कंट्रोल में होता है सब आप जानते हैं कैसा होता है। कहीं भी ट्रेनों में चले जाइए, वहाँ टॉयलेट और ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों की जो हालत होती है उसकी जानते होंगे आप। तो जो सरकार के हाथों में होता है उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है जन कल्याण। जो राज्य अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य या मोटिव क्या होता है? जन कल्याण, जन कल्याण, ये इसका मेन मोटिव होता है, मेन उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, एक और टाइप्स बची आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, वो भी पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? इसमें निजी और सरकारी का क्षेत्र का सह समर्थन होता है, दोनों का सह अस्तित्व होता है। इसमें निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसमें दोनों मिलकर कार्य करते हैं, सार्वजनिक सेक्टर भी और निजी सेक्टर भी। ठीक है, इसमें दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। एग्जाम्पल हमने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपना कर रखा हुआ है। क्या है? इंडिया। इंडिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई थी। वो हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तब बताएंगे किस पंचवर्षीय योजना में। तब तक के लिए आप कमेंट में जरूर करना कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण दोनों लोग करते हैं। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कौन करता है? निजी सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर, यानी बोथ, यानी दोनों करते हैं। जैसा कभी कोरोना काल में हुआ था। मूल्य, अब देखिए कोरोना काल में मूल्य का निर्धारण गवर्नमेंट ने किया था कि कोरोना वैक्सीन का कम से कम मूल्य निर्धारण किया जाए ताकि सभी को अच्छे से प्रोवाइड करी जाए कम दाम में। तो उस टाइम मूल्य निर्धारण पूरा का पूरा सार्वजनिक सेक्टर यानी सरकार के हाथों, अपने हाथों ने ले लिया था। तो ऐसे ही कभी जो है सरकार ऐसे कदम उठाते हैं। लेकिन अगर जनरल बात करें, सामान्य तौर पर जो है मूल्य निर्धारण बाजार, सामान्य तौर पर मूल्य का निर्धारण जो है मूल्य निर्धारण प्रणाली से होता है, जो भी हमने बताई थी। जैसे मांग बढ़ेगी वैसे ही मूल्य बढ़ेगा और वैसे ही आपकी आपूर्ति अधिक से अधिक करी जाएगी।
तो जैसे सामान्य तौर पर मूल्य निर्धारण प्रणाली के द्वारा होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका जो मेन मोटिव होता है लाभ कमाना प्लस जन कल्याण, क्योंकि दोनों लोग हैं तो दोनों का मोटिव जरूर होगा, एक एक तो दोनों का होना ही चाहिए। तो सरकार का जो है जन कल्याण है और लाभ कमाना निजी सेक्टर का है। तो ये हमने अपनी अर्थव्यवस्था अपनाई हुई है। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया हुआ है। जैसा कि सामान्य स्थिति में जो मार्केट प्राइस है वह मांग आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामान्य तौर पर मूल्य धारण नहीं होगा दोस्तों, यहाँ मूल्य निर्धारण होगा। मूल्य निर्धारण मांग आपूर्ति के सिद्धांत पर, मांग आपूर्ति के सिद्धांत पर, जो कि हमने अभी बताया था पिछले स्लाइड पर, के सिद्धांत पर। सामान्य तौर पर जो है मूल्य निर्धारण मांग आपूर्ति के सिद्धांत पर होगा, लेकिन विशेष स्थिति में ये गवर्नमेंट अपने हाथ में भी ले लेती है। विशेष स्थिति में ये गवर्नमेंट के हाथ में हो जाती है। जैसे कि कोरोना काल में हुआ था, जो कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, ये वैक्सीन की जो मूल्य निर्धारण था ये सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। तो ये आज की जो वीडियो है यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।